एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ फ्रिक्शन के ऊपर लेसन प्लान, जो कि हमारे क्लास 8th का टॉपिक है। अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने क्लास 9th और क्लास 10th के टॉपिक्स के ऊपर लेसन प्लान बनाए हैं, लेकिन वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं क्लास 8th के टॉपिक्स के ऊपर लेसन प्लान बनाऊंगी। तो आज हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, क्योंकि जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो ई होगा वो होगा इंगेज, क्योंकि हमारे जो प्लान्स होते हैं वो 5E बेस्ड होते हैं, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जो अप्रूव करती है वो 5E बेस्ड प्लान ही अप्रूव करती है। बाकी की यूनिवर्सिटीज भी करती होंगी, क्योंकि प्लान का एक ही रूल होता है, लेकिन सीसीएस यूनिवर्सिटी तो इसे ही अप्रूव करेगी 110%। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बच्चों को इंगेज करेंगे। अब इंगेज करने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, टू नो द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है टॉपिक से रिलेटेड उसको टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है अपना प्लान एक्टिविटी से। तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी 1 होगी। जो एक्टिविटी वहाँ पे हम क्लास में परफॉर्म करके दिखाने वाले हैं उसका हम यहाँ पे एक मिनिएचर पेस्ट कर देंगे। जो डेमो हम वहाँ पे करके दिखाएंगे उसका मिनिएचर यहाँ पे हमें पेस्ट करना है। अब इस एक्टिविटी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और बच्चे उनका जवाब देंगे। इसके बाद टीचर क्या करेगी, वो अपने स्टेटमेंट देगी। तो स्टेटमेंट ऑफ एम क्या होगा, सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट फ्रिक्शन। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या लिखना है, अपना फर्स्ट टीचिंग पॉइंट लिखना है। अभी टॉपिक हमारा फ्रिक्शन है तो हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए, खास तौर से क्लास 8th के बच्चे के लिए। क्लास 10th में अगर आप ये चीज पढ़ा रहे हो, फ्रिक्शन पढ़ा रहे हो, तो क्लास 8th वाले बच्चे को ये पता है कि फ्रिक्शन क्या होता है, तो आप नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो अपना प्लान। लेकिन क्लास 8th में आपको फ्रिक्शन ही टीचिंग पॉइंट लेना होगा। इंगेज करने के बाद आप लोग क्या करोगे, एक्सप्लोर करोगे। एक्सप्लोर करने का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब अबाउट फ्रिक्शन। जो बच्चे हैं वो डिस्क्राइब करने के एबल हो पाएंगे। तो इसके बाद हमने यहाँ पे फिर से एक्टिविटी परफॉर्म कराई थी, एक्टिविटी नंबर 2। वो जो एक्टिविटी हमने वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिया था उसी का एक मिनिएचर यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। उस एक्टिविटी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, और जैसे कि लास्ट क्वेश्चन क्या होगा वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, तो टीचर क्या करेगी, उसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देगी। एक्सप्लेन करने के बाद जो हमारा टीचिंग पॉइंट होगा उसको हमें अच्छे से इलेबोरेशन कर देना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जो आप यहाँ पे इलेबोरेशन में लिखने वाले हो वही पॉइंट्स लिखने हैं जो आप वहाँ पे क्लास में बताने वाले हो। सेम पॉइंट्स आपको यहाँ पे इलेबोरेशन में लिखना है। इलेबोरेशन में आपका जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन फ्रिक्शन। इसको पढ़ने के बाद जो बच्चे हैं वो फ्रिक्शन को डिफाइन करने लायक बन पाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। जब आप इंटरेस्टिंगली पढ़ाओगे बच्चों को इंटरेस्ट आएगा। अब क्योंकि टॉपिक फ्रिक्शन ऐसा है कि आप इतने सारे एग्जांपल्स ले सकते हो, बच्चे ऑब्वियसली सारा अपना इंटरेस्ट आपके टॉपिक पे लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। इलेबोरेशन कंप्लीट करने के बाद जो टीचर है वो क्या करेगी, यहाँ पे इवेल्युएटरी क्वेश्चंस पूछेगी। अब यहाँ पे हमने 2 इवेल्युएटरी क्वेश्चंस लिए हैं, यहाँ पे बच्चों ने इनके जवाब दिए हैं। जब आपके यहाँ पे इवेल्युएटरी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे अपना नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे फिर से हमें यहाँ पे एक्सप्लोर से स्टार्ट करना है। एक्सप्लोर का जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू स्टेट द फैक्टर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम लोगों को मेन जो ऑब्जेक्टिव लिखते वक्त क्या चीज ध्यान देनी है, वो देनी है हमें एक्शन वर्ब पे। तो यहाँ पे मैंने एक्शन वर्ब यूज किया है स्टेट। तो जो बच्चे हैं वो उस चीज को स्टेट कर पाएंगे, क्योंकि फैक्टर्स को स्टेट कर पाएंगे बच्चे को। तो यहाँ पे हमने एक्टिविटी नंबर 3, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन अपने आप में ही एक ऐसा टॉपिक है कि टीचर इतनी सारे एग्जांपल्स देके, इतने सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करके बच्चों का जो कंटेंट है उसको सॉल्व कर सकती है, उसको अच्छे से समझा सकती है, इलेबोरेट कर सकती है। तो यहाँ पे हमने एक्टिविटी नंबर 3 परफॉर्म कराई, और उसका जो डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे क्लास में आप शो करोगे उसका एक छोटा सा यहाँ पे मिनिएचर आपको पेस्ट कर देना है। एक्टिविटी परफॉर्म कराने के बाद, बच्चों को एक्सप्लोर करने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, और जैसे हमारा क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा तो जो टीचर है वो उसको इलेबोरेट कर देगी। फिर से हमें किस चीज पे ध्यान देना है, अपनी एक्शन वर्ब पे। तो यहाँ पे हमने एक्शन वर्ब क्या यूज किए है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, डिफाइन यूज किया। यहाँ पे इलेबोरेशन में आपको वही पॉइंट्स लिखना है जो आप वहाँ पे क्लास में समझाने वाले हो। स्टूडेंट्स एक्टिविटी क्या होगी उस टाइम पे, स्टूडेंट्स लिसन
केयरफुली। अब अपने इलेबोरेशन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हमने कुछ चार्ट पेपर्स यूज किए हैं। तो उन चार्ट पेपर्स का जो आप वहाँ पे यूज करने वाले हो तो उनका हमने क्या किया, मिनिएचर बना के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आप लोग इसकी जगह चार्ट भी यूज कर सकते हो या फिर इनका आप जो मतलब खुद भी दिखा सकते हो, शूज दिखा सकते हो। और ये बॉल बियरिंग आती है जो कि फैन वगैरह में लगती है, तो वो भी आप अवेलेबल हो जाती है, तो वो भी आप बच्चों को दिखा सकते हो लाइव स्पेसिमेन के तरीके से। इलेबोरेशन करने के बाद जो टीचर है वो क्या करेगी, अपने इवेल्युएटरी क्वेश्चंस पूछेगी। यहाँ पे हमने 3 इवेल्युएटरी क्वेश्चंस पूछे और बच्चों ने उनका जवाब दिया है। जब आपका टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा लास्ट में, जब आपका ये प्लान कंप्लीट होने वाला होगा, तो आप लोग क्या करोगे, एक छोटी सी समरी यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। छोटी सी समरी पेस्ट करने के बाद क्या करोगे, उसमें समरी में क्या करना है, जो जो आपके टीचिंग पॉइंट्स हैं उनको आपको यहाँ पे लिख देने हैं और उन टीचिंग पॉइंट्स के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको भी यहाँ पे मेंशन कर देना है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।